बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है 21 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। 22वां पारा का खुलासा इस वक्त आपके सामने पेश किया जाता है। इस पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालियों, दुनिया की ज़िंदगी उसकी रौनकों से धोखा न खाओ। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और आखिरत की तलब से अपने दिल आबाद रखो। अच्छी सीरत वालियों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। जो औरत बेहयाई के काम करेगी उसे अल्लाह सख्त सज़ा देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार होगी और अच्छी सीरत वाली होगी उसके लिए दोगुना अजर है। ईमान वालियों, अल्लाह की नाराज़गी से बचो। किसी अजनबी मर्द से बात करो तो ऐसे लहजे में बात न करो कि रोगी दिल में कुछ गुदगुदी पैदा हो जाए। जब कहना हो भली बात कहो, अपने घरों में रहो। जाहिलियत के तरीके पर हुस्न की नुमाइश के लिए बाहर न निकलो। नमाज़ों का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। बुराइयों की आरादगी से दूर रहो और पाकीज़ा खसलत बनने की फ़िक्र करो। ऐसा माहौल बनाओ तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों और हिकमत की बातों का चर्चा हो। मर्द और औरतें सबके सब अपने रब के फरमाबरदार बने, ईमान पर कायम रहें, अल्लाह की इताअत करें, सच्चाई को शेवा बनाएं, मुसीबतों और आजमाइशों में भी अपने दीन पर डटे रहें, अल्लाह के सामने उनके दिल झुके रहें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करें, रोज़े रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला सामने आ जाए तो फिर किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए गुंजाइश नहीं कि वो अपनी मनमानी करे। याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना खुली हुई गुमराही है। अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो, सुबह व शाम उसकी तस्बीह करो। उसका ये एहसान याद रखो कि उसने तुम पर रहमतों की बारिश की और अंधेरों से निकाल कर उजाले में पहुंचा दिया। तुम्हारे पास अल्लाह ने एक नबी भेजा, तुम्हें हक से रोशनास कराने वाला, बंदगी से के अच्छे अंजाम की खुशखबरी देने वाला और सरकशी के बुरे अंजाम से डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनकर रोशनी दिखाने वाला। उस नबी के जानिसार बनो। खुशखबरियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। काफिरों और मुनाफिकों की बातें न सुनो, वो तकलीफ़ पहुँचाएँ तो उन्हें नज़रअंदाज करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यही सच्चे अहले ईमान का शेवा रहा है। अपनी बीवियों के साथ इस तरह रहो कि उनकी आंखें ठंडी रहें। तुम्हारी बेइतनाई की वजह से कोई एक भी गमगीन न हो, उन सबको खुशियाँ हासिल हों, किसी को भी महरूमी या हक तलफी का एहसास न हो। दूसरों के घर जाने के आदाब का ख्याल रखो। घरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगो। इजाज़त मिलने पर ही अंदर दाखिल हो। खाने के लिए बुलाया जाए तो खाने के वक्त पर आओ और खाना खाते ही रुखसत हो जाओ। इतनी देर तक बैठकर बातें न करो कि मेज़बान उकता जाए। जनान खाने से कुछ मांगना हो तो पर्दे की ओट से मांगो, उसमें तुम्हारे दिल की पाकीज़गी है और घर वालियों के लिए भी दिल की पाकीज़गी है। कोई ऐसा रवैया ना अख्तियार करो जिससे साहिब खाना या खातून खाना को तकलीफ़ हो। उन सब बातों में हद दर्जा मोहतात रहो। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं, तुम भी उन पर सलाम व रहमत भेजो। जो लोग अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को नाहक सताते हैं, उन सब पर अल्लाह की लानत है। ईमान वालियों, अपने घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर अपनी चादर के घूंघट लटका लिया करो। इस तरह शरपसंदों की शरपसंदी से महफूज रहोगी। ईमान वालों, अल्लाह की नाराज़गी से बचो और जची तुली अच्छी बात कहो और पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में गुजारो। इसके बाद सूरह सबा शुरू होती है। उसका खुलासा इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है, दाऊद और सुलेमान को अल्लाह ने ज़बरदस्त क़ुव्वतों से नवाजा था। उन्हें हिदायत दी थी कि अच्छे काम करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो ज़िंदगी भर अल्लाह से लो लगाए रहे और अल्लाह के शुक्रगुजार रहे। सबा वालों को भी अल्लाह ने खूब नवाजा था और कहा था कि अल्लाह का दिया हुआ शौक़ से खाओ पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। मगर उन्होंने जुल्म और नाशुक्री का रास्ता अख्तियार किया। अल्लाह ने उनसे सारी नेमतें छीन लीं और उन्हें एक गुजरी हुई कहानी बनाकर रख दिया। तुम उन मिसालों से सबक लो, सब्र करने वालों और शुक्र करने वालों वाले बनो। तुम्हारे पास हिदायत की किताब आ गई है, उसकी पैरवी करो। उसे छोड़कर अपने बाप दादा के तरीके पर न चलो। आज तुम्हारे लीडर दिन रात एक करके तुम्हें बहकाने में लगे हैं और तुम आंखें बंद करके उनके पीछे भाग रहे हो। कल क़यामत के दिन ये मुकर जाएंगे
और तुमसे कहेंगे कि हमने तुम्हें सीधे रास्ते से नहीं रोका, तुमने खुद मुजरिमों वाला रास्ता अख्तियार किया। दुनिया का ऐश आराम तुम्हें आखिरत से गाफिल न कर दे। याद रखो, कोई अपने माल और औलाद से अल्लाह के करीब नहीं होता। अल्लाह के करीब वो होता है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। इसके बाद सूरह फातिर शुरू होती है। ये 35वीं सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह के एहसानात को याद करो, अल्लाह के रसूल को झुठलाओ नहीं, अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया के धोखेबाज तुम्हें धोखे में डाल दें। देखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही समझो। जो कुफ्र के रास्ते पर चलेगा वो सख्त अजाब से दो चार होगा, और जो ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा उसके लिए बड़े इनामात हैं। वो बदनसीब है वो जो ज़िंदगी भर बुरे कामों को अच्छा समझकर करता रहा। अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए तो याद रखो, इज़्ज़त अल्लाह के पास से मिलती है। अल्लाह से इज़्ज़त चाहते हो तो अल्लाह के पास पाकीज़ा बातें और अच्छे अमल भेजो। अल्लाह को न देखते हुए अल्लाह से डरो, नमाजों का एहतमाम करो, पाकीज़ा सिफत बनो, किसी के उकसाने पर गुनाहों का बोझ न उठाओ। याद रखो, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जहालत की तारीकी में न रहो, इल्म से दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। अल्लाह की किताब की तिलावत करो, नमाज कायम करो, खुफिया और अलानिया अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में खर्च करो। ये ऐसी तिजारत है जिसमें कभी घाटा नहीं है। अल्लाह की किताब मिलने के बाद कुछ लोग उसे यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और इस तरह खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। कुछ लोग नेकी की राह अख्तियार करते हैं और कुछ लोग भलाई की दौड़ में आगे आगे रहते हैं। सबका अंजाम यकसा नहीं होगा और तुम अपने बारे में फ़ैसला कर लो। इसके बाद सूरह यासीन शुरू होती है। अल्लाह ने तुम्हारे पास कुरान भेजा है, ये हिकमत का ख़जाना है। जो लोग नसीहतों पर ध्यान देते हैं और अल्लाह को न देखते हुए अल्लाह से डरते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। उनके लिए बेहतरीन अंजाम है। अल्लाह के रसूलों का तरीका यह है कि झुठलाने वाले झुठलाते रहें, धमकियाँ देने वाले धमकियाँ देते रहें और तोहमतें लगाने वाले तोहमतें लगाते रहें। वो अपने मौके पर जमे रहते हैं और पूरी जिम्मेदारी और लगन के साथ अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहते हैं। वो किसी से अपनी मेहनत और दावत का सिला नहीं मांगते। उनका पैगाम, उनका किरदार दोनों गवाही देते हैं कि वो सीधे और सही रास्ते पर हैं। 22वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो बातें फरमाई गई हैं उन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।